ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वॉन्गसन अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा है कि वो अब्रॉड जाने वाला है। तो तब उसके फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने लगे कि तुम कब जाने वाले हो। जो सब बातें विशिंग भी सुन लेती है, इसलिए जब वो बस स्टॉप पर वॉन्गसन से पूछने लगी कि क्या तुम सच में अब्रॉड जा रहे हो, तो तब वो पहले तो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन फिर कहता है कि हाँ, इसलिए तुम्हें खुश हो जाना चाहिए क्योंकि अब तुम्हें मेरा फेस देखना नहीं पड़ेगा। और फिर तभी बस में चला गया। तो तब बीशिंग को काफ़ी बुरा लगता है। बीशिंग अकेले एक जगह बैठ जाती है एंड खुद से कहने लगती है कि बीशिंग, क्या अब तुम खुश हो कि वॉन्गसन तुमसे नफरत करने लगा है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग जब क्लास से अपना सामान लेकर जा रही थी, तो तब वो गलती से अपनी डायरी नीचे गिरा जाती है, जिसको वॉन्गसन ने उठा लिया। और फिर अब जब उसने उस डायरी को रीड करा तो वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि इसमें बीशिंग ने अपने सभी टाइम ट्रेवल्स के बारे में लिखा हुआ था कि उसने कब कब और कैसे कैसे टाइम ट्रेवल करा है एंड अब वो क्यों वॉन्गसन को खुद से दूर कर रही है ताकि उसकी जान बचा सके। वॉन्गसन के होश उड़ गए इन सभी बातों को रीड करके, यानी कि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि टाइम ट्रेवल जैसा भी कुछ होता है। पर अब क्योंकि ये सब बातें बीशिंग ने लिख रखी हैं, इसलिए वो इन सब पर यकीन कर लेता है कि ये सब सच है। एंड बीशिंग अकेले इतना सब फेस कर रही है, इसलिए डिसाइड करता है कि अगर बीशिंग चाहती है कि मैं सच में उससे दूर हो जाऊं, तो मैं सच में उससे दूर चला जाऊंगा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेनियो वॉन्गसन से बोल रहा है कि मैंने सुना है कि तुम अब्रॉड जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ। वॉन्गसन मान गया एंड ये दोनों चाओ और गाओगी को भी ऐड कर लेते हैं। गाओगी बोली कि हमें बीशिंग को भी बुलाना चाहिए, बट वॉन्गसन मना कर देता है कि नहीं, उसे परेशान मत करो। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि बीशिंग केक रेडी कर रही है वॉन्गसन के लिए, ताकि उसके अब्रॉड जाने से पहले वो वॉन्गसन को अपने हाथ का केक बनाकर खिला सके। फिर कॉल पर चाओ से बोली कि तुम ये केक अपने साथ पार्टी में ले जाना। चाओ कहता है कि पर तुम्हें केक लाना चाहिए, तो तब वो बताती है कि मैं इन्वाइटेड नहीं हूँ इसलिए नहीं आ सकती, इसलिए तुम प्लीज इस केक को ले जाना। अब नेक्स्ट सीन में हम वॉन्गसन, ज़ेनियो और गाओगी इन तीनों को साथ में देखते हैं। तो वहीं बीशिंग चाओ के साथ थी, जो कि चाओ के कहने पर कॉस्ट्यूम पहनकर वॉन्गसन को केक देने वाली है। फिर ये दोनों सभी के सामने आए, जहां चाओ एक्सप्लेन करता है कि ये केक मेरी साइड से है वॉन्गसन के लिए। वॉन्गसन खुश होने लगा, पर जब बीशिंग केक देते टाइम उसे गलती से वॉन्गसन के ऊपर गिरा देती है, तो तब सभी हैरान रह गए। बीशिंग ने कॉस्ट्यूम उतारा और सॉरी करने लगी, तो तब सभी लोग और ज्यादा हैरान रह गए बीशिंग को देखकर। इसलिए वॉन्गसन कहता है कि क्या तुम्हें मजा आता है मुझे टीज करके, जो तुम्हारा जब मन करता है मेरे पास आती हो और जब मन करता है मुझे काफी कुछ सुनाकर खुद से दूर कर देती हो। बीशिंग एक्सप्लेन करने लग जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वहीं गाओगी ने भी समझाया कि तुम्हें अपनी नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए, हम सभी दोस्त हैं। बट वॉन्गसन किसी की नहीं सुनता, बल्कि यहाँ से जाने लगा। बीशिंग को याद आया कि उसने वॉन्गसन की डायरी में रीड करा था कि वो मेरे साथ विंटर की फर्स्ट स्नो देखना चाहता है, इसलिए कहने लगी कि क्या हमें साथ में स्नो नहीं देखनी है। पर वॉन्गसन तब भी नहीं रुकता और यहाँ से चला जाता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं, जो कि बॉस ली की डेथ न्यूज देख रहा है कि कैसे बॉस ली की बॉडी मिली है। पर अभी ये बात किसी को नहीं पता कि बॉस ली को किसने जान से मारा है। तो तब लिन काफी ज्यादा खुश होने लगा कि बहुत सही हुआ इसके साथ। बट बीशिंग न्यूज देखकर काफी परेशान सी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ वॉन्गसन भी यही सेम न्यूज देख रहा होता है, जिसमें ये भी बताया जा रहा था कि कैसे क्राइम सीन पर रैबिट बैंड मिला है। वॉन्गसन हैरान हुआ कि क्या रैबिट बैंड, क्योंकि एक रैबिट बैंड वो बीशिंग के पास भी देख चुका है। और फिर याद करने लगा कि जिस दिन ये सब हुआ था उस दिन बीशिंग भी जल्दबाजी में थी कहीं पर जाने के लिए, इसलिए वो रात में क्राइम सीन पर आया, जहां उसे बीशिंग दिखी जो कि अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी। वॉन्गसन हैरान होने लगता है बीशिंग को देखकर, लेकिन फिर तभी छुप गया और अब वो अपने रूम में बैठकर काफी बुरी तरह रो रहा है। एक्चुअली उसे बीशिंग की फिक्र हो रही है कि कहीं बीशिंग इस केस में नहीं फंस जाए, इसलिए वो तभी अपनी मॉम को कॉल करता है एंड कहता है कि मॉम, मैं अब्रॉड नहीं आ रहा हूँ। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम बीशिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसकी मॉम की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए बीशिंग अपनी मॉम के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगी। फिर वो अपनी मॉम के पास आई, जहाँ मॉम उसे समझा रही होती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। बट बीशिंग बाहर आकर खुद से कहने लगती है कि इस बार वाले टाइम ट्रैवल की वजह से काफी कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए अगर मुझे और चीजों को चेंज होने से रोकना है तो जल्द से जल्द अपने टाइम में वापस जाना होगा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम गाओगी, चाओ और बीशिंग इन तीनों को बीच पर देखते हैं, जहाँ ये अच्छा टाइम स्पेंड करने आए हैं। गाओगी बताने लगी कि मैं अपने ड्राइंग का सामान भूल गई थी,
इसलिए मैंने वॉन्गसेन को सामान लेकर बुलाया है। वॉन्गसेन सामान लेकर आ गया और गाओगी को दे देता है। फिर पूछने लगा कि क्या तुम दोनों बारबेक्यू करने वाले हो। बीशिंग बोली कि हाँ, मैं भी इन्हें यही सजेस्ट कर रही थी, लेकिन वॉन्गसेन बीशिंग को रिप्लाई देना तो दूर बल्कि उसकी तरफ देखता तक नहीं, यानी कि फुल इग्नोर कर रहा था। चाओ कहने लगा कि क्यों ना हम यहाँ पर शेल्स कलेक्ट करें और फिर वॉन्गसेन से भी इस बारे में पूछने लगा, तो तब वॉन्गसेन मान गया। अब हम देखते हैं कि कैसे जब वॉन्गसेन चल रहा था तो बीशिंग उससे बोली कि तुम डिफरेंट नज़र आ रहे हो। वॉन्गसेन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं कल अब्रॉड जा रहा हूँ इसलिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बीशिंग हैरान हुई कि क्या तुम कल जा रहे हो, तो तब वो कहता है कि हाँ, और फिर तभी यहाँ से जाने लगा, मन ही मन ये बोलते हुए कि बीशिंग मुझे माफ़ कर देना, पर शायद सच में हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेटर है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन जो कि हॉस्पिटल में है, उसने बीशिंग को बताया कि मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है क्योंकि वॉन्गसेन ने पुलिस को सब बता दिया है। बीशिंग परेशान होने लगी कि भला वॉन्गसेन ने पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन दी है, कहीं वो मेरे खातिर खुद पर तो इल्ज़ाम लेने नहीं चला गया। इसलिए तभी भागती हुई पुलिस स्टेशन आई और वॉन्गसेन के बारे में पूछने लगी। तो तब ऑफिसर बताते हैं कि वो लड़का हमें बॉस ली और बॉस ली के साथियों की इन्फॉर्मेशन देकर गया है, यानी कि उन लोगों ने जितने भी बुरे काम करे हैं उन सभी के एविडेंस अब हमारे पास हैं, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी उन सभी को अरेस्ट करने में। तुम्हारे भाई लिन को हमने इसलिए कॉल करी ताकि तुम्हारे भाई लिन के साथ भी बॉस ली ने जो भी कुछ करा था वो सब हमें बता सके। तो तब जाकर बीशिंग थोड़ा शांत हुई। फिर वो तभी वॉन्गसेन से मिलने उसके घर जाती है, पर वो यहाँ पर नहीं था। रास्ते में चलते चलते वो वॉन्गसेन को नॉन स्टॉप कॉल्स करने लगी, बट वॉन्गसेन उसकी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहा होता है। और फिर तभी बीशिंग उस रात को याद करती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। एक्चुअली बॉस ली को और किसी ने नहीं बल्कि उसी के आदमी ने जान से मारा था, क्योंकि बॉस ली ने अपने ही गैंग मेंबर्स को चीट करा था, जिनमें से एक ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो। इसलिए उसने तभी बॉस ली को जान से मार दिया था और उसी ने आग लगाई थी, जो सब बीशिंग छुपकर देख लेती है क्योंकि वो उस रात बॉस ली से बात करने गई थी कि वो वॉन्गसेन को नुकसान नहीं पहुंचाए। अब हमें दिखाया गया है कि बीशिंग वॉन्गसेन को ढूंढते ढूंढते स्कूल आ गई और वॉन्गसेन की डेस्क पर बैठ गई, जहां उसे अपनी डायरी का कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो और ज्यादा रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि इसका मतलब तुम सब जान गए थे। यानी कि बीशिंग को पता चल चुका है कि वॉन्गसेन को टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब हम वॉन्गसेन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर है, यानी कि वो सच में आज अब्रॉड जा रहा है। रास्ते में चलते टाइम वो याद करने लगा कि उसने कैसे कैसे बॉस ली और उसके आदमियों के अगेंस्ट सभी प्रूफ कलेक्ट करे थे, ताकि सिर्फ बॉस ली ही नहीं बल्कि पूरी गैंग को अरेस्ट करा सके। फिर उसने ये सभी प्रूफ लिन को दिए थे कि लिन पुलिस को ये सब दे दे। साथ ही वॉन्गसेन ने ये भी कहा था कि प्लीज बीशिंग को इस बारे में मत बताना कि मैं हेल्प करा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहती है। तो तब लिन इस बात के लिए मान गया था, पर अब क्योंकि बॉस ली की डेथ हो गई थी, इसलिए इस न्यूज़ को जानने के बाद लिन प्रूफ लेकर पुलिस के पास गया ही नहीं था। इसलिए आज वॉन्गसेन को खुद पुलिस स्टेशन में जाकर सभी प्रूफ देने पड़े, ताकि फ्यूचर में फिर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एंड इसलिए पुलिस उस लड़के को भी अरेस्ट कर पाती है जिसने बॉस ली को जान से मारा था। साथ ही पूरी गैंग को भी अरेस्ट कर लिया गया। एक तरह से अब बॉस ली से रिलेटेड सब कुछ एंड हो चुका है। रही बात माजी की, तो वो इन सभी चीज़ों से बच गया क्योंकि उसने बीशिंग के समझाने पर सही टाइम पर गैंग को छोड़ दिया था। अब हम गाओगी को देखते हैं जिसने बीशिंग को बुलाया है। फिर वो मैसेज दिखाकर बताने लगी कि वॉन्गसेन एयरपोर्ट पर है, यानी कि आज वो सच में जा रहा है। तो तब बीशिंग और ज़्यादा शॉक रह गई, इसलिए वो तभी जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि बीशिंग फाइनली एयरपोर्ट पर आ चुकी है एंड उसने फाइनली वॉन्गसेन को भी देख लिया, जो कि जाने ही वाला था, लेकिन वो तभी रुका और बीशिंग को देखकर स्माइल करने लगा। बीशिंग भी विद स्माइल वॉन्गसेन को देख रही होती है एंड मन ही मन उसे सॉरी कर रही थी। तो तब वॉन्गसेन ने बीशिंग को देखते हुए आई लाइक यू बोला, क्योंकि बीशिंग की सीक्रेट डायरी से उसे पता चल चुका है कि आई लाइक यू कहने पर ही बीशिंग का टाइम ट्रैवल एंड होता है। एंड अब वो इस वाले बीशिंग से फ्यूचर यानी 2021 में ही मिल पाएगा। फिर बस ऐसा ही हुआ, यानी कि वॉन्गसेन के आई लाइक यू बोलते ही टाइम ट्रैवल एंड हो गया एंड बीशिंग वापस अपने टाइम यानी कि 2021 में वापस आ गई, जहां अब हम देखते हैं कि बीशिंग अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है, जहां सब कुछ एकदम ठीक है। यानी कि बीशिंग की मॉम भी अब पहले से काफी ठीक नजर आ रही हैं। साथ ही बीशिंग अब अपने वर्क प्लेस पर भी अपना बेस्ट देने लगी है, जिससे उसके बॉस काफी ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं कि सभी को बीशिंग से सीखना चाहिए।
अब हमें आर्ट एग्जीबिशन डे दिखाया गया जहाँ बीशिंग आई है कि तभी उसकी नज़र जेन्यू और टेंगी पर गई, जो कि दोनों कपल हैं। टेंगी नखरे कर रही होती है जिसे जेन्यू मना रहा था, तो तब बीशिंग आज इन दोनों के लिए खुश होने लगी कि चलो ये दोनों भी साथ में खुश हैं। फिर हमें चाओ और गाओगी को दिखाया जाता है जो कि दोनों काफी टाइम के बाद आज एक दूसरे से मिले हैं। दोनों ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं और आज भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। इसलिए जब चाओ गाओगी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर पर चलोगी, तो तब इस बात के लिए वो खुशी खुशी मान गई। तो ये सुनकर चाओ काफी ज्यादा खुश हुआ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज ग्रेजुएशन सेरेमनी डे है, इसलिए जब बीशिंग स्कूल में आई तो उसकी मुलाकात गाओगी और उसके फादर से होती है, यानी कि टीचर मिंग से, जिन दोनों के बीच का रिलेशन अब पहले से काफी ठीक हो चुका है। बीशिंग खुश होने लगती है गाओगी को उसके फादर के साथ खुश देखकर। फिर जब सेरेमनी स्टार्ट हुई तो बीशिंग को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया गया। बीशिंग बहुत अच्छे से स्पीच देती है फ्रेंडशिप के ऊपर कि कैसे उसके दोस्तों ने हमेशा उसका साथ दिया है, कैसे वो सभी हमेशा साथ रहे हैं एक दूसरे की हिम्मत बनकर। हमें यहाँ पास्ट के काफी सारे सीन्स भी दिखाए जाते हैं कि कैसे इन सभी के बीच हैप्पी मोमेंट्स रह चुके हैं। फिर हमें बीशिंग और वॉन्गसेन के हैप्पी मोमेंट्स भी दिखाए गए कि बीशिंग ने कितने अच्छे से वॉन्गसेन के साथ अपने पास्ट को जिया है और वो बहुत मेहनत के बाद सक्सेसफुल भी रही कि वो वॉन्गसेन की जान बचा पाई। यानी वाकई उसकी दुनिया उसके पीछे थी, पर उसे ये बात कभी रियलाइज ही नहीं हुई थी। इसलिए बीशिंग काफी ज्यादा खुश है क्योंकि अब उसे किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं है। स्पीच एंड होती है, इसलिए सभी लोग बीशिंग के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। फिर तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें बीशिंग का वर्क प्लेस दिखाया गया, जहाँ बीशिंग के बॉस सभी को एनिमल प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे अगर तुम लोग पास कर लेते हो तो फिर तुम वेटरनरी डॉक्टर बन पाओगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी जॉब है जिसकी सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। बीशिंग डिसाइड कर लेती है कि मैं ये टेस्ट हर हाल में दूंगी। फिर बस होना क्या था, बीशिंग ने मन लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया। फाइनली इंटरव्यू डे आया जहाँ बीशिंग अपना बेस्ट देती है, यानी कि इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा। फिर जब वो यहाँ से जा रही थी तो तब रास्ते में वॉन्गसेन को याद करने लगी एंड बोली कि आई होप तुम जहाँ भी हो अच्छे होंगे और खुश होंगे। विंटर की फर्स्ट स्नो स्टार्ट होने वाली है, काश तुम मेरे साथ होते। अब हम देखते हैं कि जब बीशिंग बस से वापस घर जा रही थी तो उसे उसके बॉस कॉल करके बताते हैं कि पूरी रेस्क्यू टीम में से सिर्फ तुम सिलेक्ट हुई हो, यानी कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है। तो तब बीशिंग काफी ज्यादा खुश हो गई। वो खुशी खुशी बस से उतरी और यहाँ से जाने लगी। आज न्यू ईयर है, यानी कि 2022 स्टार्ट हो चुका है कि तभी फाइनली स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर बीशिंग और भी ज्यादा खुश होने लगती है एंड खुशी खुशी वॉक करते हुए चलने लगी। एक्चुअली अब उसे उम्मीद है कि वॉन्गसेन जरूर आएगा, इसलिए चलते हुए खुद से कहने लगी कि मैं सच में आज भी तुमको बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ ताकि फिर हम पूरी ज़िंदगी साथ में रह पाएं। और फिर जब इन्हीं बातों को सोचते हुए वो रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी कोई पीछे से बीशिंग को अपनी अम्ब्रेला में कवर करता है। बीशिंग फ्रीज खड़ी रह गई और समझ गई कि ये और कोई नहीं बल्कि वॉन्गसेन ही होगा, जो कि फाइनली अब्रॉड से वापस चाइना आ चुका है। इसलिए मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है। और जब जैसी टर्न हुई तो पता चला कि ये वॉन्गसेन ही था। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए आप सभी प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ड्रामा की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। सो कीप सपोर्टिंग us and thank you so much. There was a time when you had me falling to the